गुणाधीश चैनल के ऑनलाइन कवि सम्मेलन का एक नया एपिसोड लेकर फिर एक बार हम उपस्थित हैं। मैं अर्पिता गाड़ेकर आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। साथियों, सावन का महीना प्रारंभ है। सावन पावन होता है, सावन मनभावन होता है। सावन में आते हैं तीज और त्योहार, सावन में मन भाती है रिमझिम फुहार। कविवर करण सिंह बैस अचल कहते हैं, अब नहीं सुहाते गीत मीत रस अलसाते, सावन के महके गीत मधुर मन को भाते। सचमुच सावन के गीतों में अपनी अलग महक होती है, जो वातावरण में अपना असर घोल देती है। गीतों में एक और विधा होती है लोकगीत की, और इसी लोकगीत का एक भाग है कजरी, जो बिहार एवं उत्तर प्रदेश में सावन के मौसम में गाई जाती है। ऐसा ही एक कजरी गीत लेकर उपस्थित है भिलाई की प्रसिद्ध कवित्री डॉक्टर बीना सिंह। आइए भोजपुरी भाषा में उनसे कजरी गीत का आनंद लेते हैं। मैं उन्हें सम्मान काव्य पाठ हेतु आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है आपका बीना जी। मैं डॉक्टर बीना सिंह सभी को मेरा प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल। सावन के इस हरियाली त्योहार पर एक स्वरचित कजरी गीत लेकर हाजिर हूँ। सुने। सैया लैके अइहा घाघरा जयपुर से ना, सैया लैके अइहा घाघरा जयपुर से ना, जयपुर से ना जी जयपुर से ना, जयपुर से ना जी जयपुर से ना। जामे बूटा जरी तार हो भरपूर से ना, जामे बूटा जरी तार हो भरपूर से ना। और ये गुण देखिए। बहल जाला कजरा, बहल जाला कजरा, बतिया सोना जी बदरा, बतिया सोना जी बदरा, बतिया सोना जी बदरा। सैया के पठई दे तू संदेशवा जरूर से ना, सैया के पठई दे तू संदेशवा जरूर से ना, सैया के पठई दे तू संदेशवा जरूर से ना। सैया लैके अइहा घाघरा जयपुर से ना। खन के चूड़ी कंगना, खन के चूड़ी कंगना, घर सोन भइले अंगना, घर सोन भइले अंगना, घर सोन भइले अंगना। सैया कैसे गाई हम कजरिया बोल सूर से ना, सैया कैसे गाई कजरिया बोल सूर से ना, सैया कैसे गाई कजरिया बोल सूर से ना। सैया लैके अइहा घाघरा जयपुर से ना। और अंतिम मन देखे। हमसे कसूर भइल कौना, हमसे कसूर भइल कौना, ना ले गइला हमके गौना, ना ले गइला हमके गौना, ना ले गइला हमके गौना। सैया जिंदगी भइल बबे नूर से ना, सैया जिंदगी भइल बबे नूर से ना, सैया जिंदगी भइल बबे नूर से ना। सैया लैके अइहा घाघरा जयपुर से ना, जयपुर से ना जी जयपुर से ना। जामे बूटा जरी तार हो भरपूर से ना, जामे बूटा जरी तार हो भरपूर से ना। सैया लैके अइहा घाघरा जयपुर से ना। वाह वाह बीना जी, आपका कजरी लोकगीत सुनकर तो मन मुग्ध हो गया। अभिनंदन आपका। आइए
कवि सम्मेलन का रस परिवर्तन करते हुए आप सभी को बालाघाट मध्य प्रदेश के एक ऐसे कवि से मिलाते हैं जो काव्य मंचों पर अपनी धनाक्षरी विधा के लिए जाने जाते हैं। नाम है उनका श्री साहेबलाल सरल। वे यथा नाम तथा गुण कहावत को चरितार्थ करते हुए बड़े ही सरल ढंग से छंदों में अपनी बात कहते हैं। उनकी सरलता का उन्हें सुनकर आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। मेरा निवेदन है श्री सरल जी से कि वे आए और अपने काव्य पाठ से हमें आनंदित करें। आइए आदरणीय साहेबलाल सरल जी। गुणाधीश चैनल के माध्यम से मैं अपनी रचना ए बेटियां आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ये बेटियां क्या है? तब मैंने कहा है, लक्ष्मी काली दुर्गा का अवतार है ये बेटियां, शेर पर जो जैसे कि सवार है ये बेटियां। लक्ष्मी काली दुर्गा का अवतार है ये बेटियां, शेर पर जो जैसे कि सवार है ये बेटियां। हाथों में लिए तलवार और कटार को, दुष्टों के संहार को प्रहार है ये बेटियां। सेना में भी सीमा पे भी लड़ के दिखाने को, सेना में भी सीमा पे भी लड़ के दिखाने को, दुश्मन को खदेड़ने तैयार है ये बेटियां। और कितने बड़े बेवड़े एड़े राहों में खड़े होकर पार करती है तकरार है ये बेटियां। क्या है ये बेटियां? सच्ची लाठी बुढ़ापे की बेटियां, माँ बाप की सेवा भाव में तो पारावार है ये बेटियां। सच्ची लाठी बुढ़ापे की बेटियां, माँ बाप की सेवा भाव में तो पारावार है ये बेटियां। करके पढ़ाई कुछ बन के दिखाई तो बोला सारा गांव जय जयकार है ये बेटियां। तो भ्रूण हत्या रोक कर समाज ने दिखाया, तो भ्रूण हत्या रोक कर समाज ने दिखाया, तो करने को तैयार चमत्कार है ये बेटियां। तो बेटियों को रोको नहीं, आने दो संसार में, मानेगी तुम्हारा उपकार है ये बेटियां। क्या है ये बेटियां? मैंने कहने की कोशिश किया है कि मम्मी पापा दोनों के ही बागों की वो क्यारी है, आंटी अंकल दादा दादी सब की दुलारी है। कली कली खिले घर आंगन की बगिया, तो बेटियों से गली गली गूंजे की लकारी है। तुतलाती बतलाती हक, तुतलाती हक लाती बतलाती बतियां, जो मिश्री सा मीठा रस घोलती जो प्यारी है। बेटियां चमक रही, बेटियां दमक रही, बेटियां सुमन मन मन फुलवारी है। बेटी है तो कल है, बेटी बिना हल नहीं, बेटी से ही जग में बहती बयारी है। कम नहीं मानो कभी बेटियों को बेटों से, बेटों के समान चढ़े बेटियां पहाड़ी है। तो बेटियां गगन में गमन कर रही है, अब हाथों में खड़ग और शेर की सवारी है। दुनिया बचाना है तो बेटियां बचा लो तुम, बेटियां बचाने से ही बचे दुनिया सारी है। दुनिया बचाना है तो बेटियां बचा लो तुम, बेटियां बचाने से ही बचे दुनिया सारी है। तब मैंने बेटियों के अधिकार के लिए भी बात किया है कि बेटियों को पूरा अधिकार होना चाहिए, बेटियां सभी को ही स्वीकार होना चाहिए। हाथों में न हथकड़ी, पाँव में न बेड़ी हो, बेटियों का खुला संसार होना चाहिए। तो आन बान शान, आन बान शान, सम्मान अभिमान भी बेटी के लिए भी दरकार होना चाहिए। और बिन बेटी गांव की चौपाल न सजाई जाए, बेटियों का उसमें शुमार होना चाहिए। बिन बेटी गांव की चौपाल न सजाई जाए, बेटियों का उसमें शुमार होना चाहिए। ऑफिसों में अधिकारी बने सरकारी, वो तो बेटियों से भरी सरकार होना चाहिए। और कहते हैं कि बिन बेटी घर भी अधूरा है, तो बेटियों का घर में दीदार होना चाहिए। और अंतिम बात, नाजुक सी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा
कि भोली भाली बेटी मेरी बहू तेरी बेटी है तो, भोली भाली बेटी मेरी बहू तेरी बेटी है तो, बहुओं को बेटियों सा प्यार होना चाहिए। भोली भाली बेटी मेरी बहू तेरी बेटी है तो, बहुओं को बेटियों सा प्यार होना चाहिए। बेटियों को पूरा अधिकार होना चाहिए, बेटियों की जमीन आसमान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह सरल जी, बेटियों पर इस शानदार गीत की प्रस्तुति के लिए बधाई आपको। अब हम बढ़ते हैं आज के तीसरे कवि की ओर, व्यंग विधा के सशक्त हस्ताक्षरों में जिनकी अपनी अलग पहचान है। कवि सम्मेलनों में जहां उनके व्यंग खूब तालियां पिटवाते हैं, वहीं पत्र पत्रिकाओं में भी बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। सामाजिक, राजनीतिक एवं वर्तमान विसंगतियों पर व्यंग का प्रहार वे हंसते हंसाते अपने खूबसूरत लहजे में कर जाते हैं। वे हैं नागपुर महाराष्ट्र के सुविख्यात व्यंग्यकार डॉक्टर नीरज व्यास। आइए नीरज व्यास जी, हमारे श्रोता आपको सुनने को आतुर हैं। बेरोजगारी एक जटिल समस्या है। मैं उसी पर एक दो कविताएं प्रचित कर रहा हूँ। कविता ऐसी है, पुरानी कविताएं हैं, याद आ गई कि एक रोज सुबह सुबह 2000 पढ़े लिखे बेरोजगारों ने आत्महत्या कर ली। जांच की, बात वास्तव में चौंका देने वाली थी। स्वर्ग में क्लर्क की एक पोस्ट खाली थी। एक छोटी पंक्ति और देना चाहता हूं इसमें कविता की। वे बोले भिखारी और बेकारी में अंतर समझाइए। वे बोले भिखारी और बेकारी में अंतर समझाइए। हमने कहा हाथ लगाइए, कुछ मिल जाए तो भिखारी, तो नहीं तो बेकारी। और दे रहा हूं इसी संदर्भ में, बेरोजगारी के संदर्भ में। स्थिति कैसी है देखिए, आज तो बहुत ही भयावह स्थिति हो चुकी है। एक भारतीय भिखारी को, दृश्य देखिए, व्यंग्य देखिए। एक भारतीय भिखारी को विदेशी आदमी से भीख मांगते हुए देख हमने ललकारा, क्यों बे शर्म नहीं आती जो विदेशी आदमी से भीख मांग रहा है? बोला बाबू मैं भीख कहाँ मांग रहा हूँ, मैं तो इनसे विदेशी सहायता मांग रहा हूँ। हमने कहा भैया कम से कम विदेशियों के आगे इस देश की टोपी मत उछालो, कम से कम विदेशियों के आगे तो इस देश की टोपी मत उछालो। भिखारी बोला बाबू तो फिर आप ही एक 5 का नोट निकालो। हमने कहा भैया 50 पैसे नहीं चलेंगे, 50 पैसे नहीं चलेंगे। बोले हमें क्या छोटा मोटा भिखारी समझ रखा है जो 50 पैसे लेंगे? अरे अपना नहीं तो हमारे स्टैंडर्ड का तो ख्याल रखो, अपना नहीं तो हमारे स्टैंडर्ड का ख्याल करो। अरे बाबू आगे जाओ, धंधा मत खराब करो। और देखो इधर आओ, 50 पैसे ही देना है तो सामने पढ़ा लिखा ग्रेजुएट भिखारी खड़ा है, जाओ 50 पैसे उसे ही दिखाओ। बेचारा 3 दिन से बिना किसी ढोंग की भीख मांग रहा है, भूख से मर रहा है। हमने एडवाइस दी थी बाबू, हमने एडवाइस दी थी कि भैया अंधा बन जा। वो गधा असली अंधे की एक्टिंग करने लगा। लोग चोट दे गए। कुछ तो 50 पैसे डालकर 5 का सिक्का उठाकर ले गए, और एक तो बाबू ऐसा निकल गया उसका कटोरा उठाकर ले गया। हमने समझाया भैया हमारे साथ मिल जा, जिंदगी बन जाएगी। अबे पकड़ा भी गया तो नौकरी मिल जाएगी। हमारे अंडर में 50 भिखारी काम बाबू हमारे अंडर में 50 भिखारी काम कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। अरे कुछ तो ऐसे होनहार निकल गए कि मांगते मांगते विधायक बन गए। आजकल विदेश जा रहे हैं और वहां से मांग मांग के ला रहे हैं। आजकल विदेश जा रहे हैं और वहां से मांग मांग के ला रहे हैं। मांगना हमारी भारतीय संस्कृति का एक अंग है। अब आप ही बताएं कि हम अपनी संस्कृति को कैसे बुलाएं? लोग भीख देकर हम पर एहसान थोड़ी कर जाते हैं। अरे 50 पैसे दे जाते हैं और 5 रुपए की दुआएं ले जाते हैं। मैंने कहा भैया तू तो महान है, ले भैया एक 5 का नोट जेब में रख ले और दुआएं कर कि मैं जिंदगी में सफल हो जाऊं। अरे जैसे तैसे विधायक बन गया।
आगे जाके मंत्री बन जाऊं। भिखारी बोला, बाबू आप अपना ये 5 का नोट जेब में रख लो। आप शायद इस सिद्धांत को नहीं जानते हैं कि हम भिखारी कभी भिखारियों से भीख नहीं मांगते। भिखारी कभी भिखारियों से भीख नहीं मांगते। वाह वाह नीरज जी, क्या खूब कहा है आपने। हम भिखारी कभी किसी भिखारी से भीख नहीं मांगते हैं। गजब का तंज कसा है आपने। निश्चित ही हमारे रसिक श्रोताओं को आपका यह व्यंग पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो साथियों, यह था गुणाधीश चैनल पर ऑनलाइन कवि सम्मेलन का आज का नया एपिसोड। निश्चित ही आपको यह पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इन सभी कवियों के अन्य वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यदि गुणाधीश चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आप स्वस्थ रहे, आनंद रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे। फिर मिलते हैं अगले रविवार। नमस्कार।